4 दिनों का प्यार और रब्बा लंबी जुदाई। ओ माय गॉड, चालू हो गया। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन अंसारी और स्वागत करता हूं मैं आपका द हुसैन अंसारी शो में। और जैसा कि आपको पता है कि 8 बजे का आज का हमारा इंटरव्यू था, बट कुछ इमरजेंसी ऐसी थी तो हमें 7 बजे ही शो को लाइव करना पड़ा। और आज के हमारे गेस्ट है मिस निराली जोशी, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है और काफ़ी सारी मूवीज़ और टीवी एड में उन्होंने काम किया है। उनके साथ हम आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं और जब तक वो आए तब तक मैं आपको बता दूं फिर से अगेन कि द हुसैन अंसारी शो में आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैंडमली हम लोग वीकेंड में सभी लोग को मैं लाइव करने वाला हूँ। जो लोग मुझे अपना वीडियो परफॉर्मेंस वीडियो अपना मुझे डीएम करके मुझे मैसेज करेंगे, मुझे सेंड करेंगे, मैं अपने हुसैन अंसारी शो में उसको पोस्ट करूँगा और उनसे मैं बात करूँगा लाइव। वीकेंड में हम लोग प्लान करेंगे इसके लिए, तो फटाफट अपने टैलेंट का वीडियोस जो है वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप पे भी आपको कनेक्ट कर लूँगा। तो आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अगल बगल में जितने भी सोसाइटीज़ है और फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग हैं आजकल, सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो आपको जहाँ भी दिखता है कि ये बंदा टैलेंटेड है या ये बंदी टैलेंटेड है, तो आप उनके वीडियो को मुझे सेंड कीजिए। मैं यहाँ पे अपने पोस्ट कर दूंगा मेरे द हुसैन अंसारी शो में और मैं उनके साथ बातचीत भी। तो हाँ, अभी थोड़ा कॉल आ गया था एक्चुअली। सो जैसा कि मैंने बता रहा था आपको कि द हुसैन अंसारी शो में आपके पास जितने भी टैलेंटेड वीडियोस है, जो लोग हैं टैलेंटेड है, उनको उनके वीडियोस मुझे शेयर करें, मैं पोस्ट कर दूंगा और उनसे मैं आपको लाइव बातचीत भी करेंगे हम उनके साथ। तो फटाफट इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। इंटरव्यू के बाद ख़त्म होने के बाद भी इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा, वहाँ से आप उठा के डालिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत कीजिए। जितने भी टैलेंट है वो यहाँ पे हम शो करेंगे, ठीक है। और हमारे जो गेस्ट है वो आज हमारे साथ आ गए हैं, रिक्वेस्ट उनकी आ गई है। मैं निराली जी को अब कनेक्ट करना चाहूँगा। तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा मत, मैं चाहता हूँ और जो मेरी हाँ, तो अभी निराली जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा निराली जोशी का द हुसैन अंसारी शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you so निराली। much, Hussain, for inviting. हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, जैसे कि मेरी बात मैं बोल रहा था कि आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा बाद में। और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, आप भी चाहोगे, जो मेरी सोच है, मैं जो मेरा मोटो है इस शो को लेके, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को हम लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए आप मेरा सपोर्ट करिएगा। सो निराली जी, आपका निराली जी के साइड से थोड़ा, निराली आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली उनके साइड से थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, हम फिर से उनको कनेक्ट करते हैं। निराली जी को हम लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं कुछ ही देर में। निराली निराली जी कहाँ हो? ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, थोड़ा इश्यू था अभी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सो अगेन थोड़ा टेक्निकल इश्यू था अभी। अगेन मैं स्वागत करता हूँ आपका द हुसैन अंसारी शो में। और बहुत ही मुझे तो, मैं एक्साइटेड था और काफी सारे लोग भी एक्साइटेड है यहाँ पे कि आज निराली जी को हम लोग लाइव देखेंगे, सुनेंगे उनको। तो निराली जी, आपने इतने सारे शोज किए, इतने सारे इवेंट किए, तो कभी आपको ऐसा कभी आपने सोचा था ऐसा कि द हुसैन अंसारी शो में जाने का मौका मिलेगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। और एक्चुअली हुसैन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने तो कभी नहीं सोचेगा कि लाइक एक दिन ऐसा होगा कि तू मुझे लाइव करेगा इंस्टाग्राम पे। सो आई कैंट बिलीव इट टुडे। हाँ, तो थैंक यू सो मच। दिस इज एक्चुअली क्या होता है ना कि एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है ना, तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या तो उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। यस, यस। सो
हम लोग आज जैसे 8 बजे का टाइम था, तो मैंने सारे दर्शकों से बता दिया है कि थोड़ा इमरजेंसी थी, उसके हिसाब से हमको थोड़ा 7 बजे करना करना पड़ा इसको। सो निराली जी, बात करते हैं आपकी लाइफ की जर्नी। आपका बॉर्न एंड बॉटअप जो हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है, राइट? यस यस। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? एक्चुअली बॉर्न एंड बॉटम तो भावनगर है मेरा, पर मैं यहाँ पे ओके, अभी अहमदाबाद में रह रही अहमदाबाद में ही हो? हूँ। हाँ, अहमदाबाद में हूँ अभी। ओके। सो आपने ये जो करियर आपका स्टार्टअप किया है एज अ एक्टर, हम्म। ठीक है, तो आपने मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, काफी सारे, यू नो दैट के हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड है, तो मुझे तो पता ही है यस। सारी चीजें आपने कैसे स्टार्टअप किया है। बट हमारे दर्शक जो है, हमारे जो व्यूवर्स है, आप हमारे जो फैंस है, आपके फैंस है, वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जो स्टार्टअप किया है वो एक्टिंग फील्ड को लेके ही क्यों स्टार्टअप किया एक्चुअली पहले मैं कोरियोग्राफर थी, नॉर्मल कोरियोग्राफर, मतलब शोज में मैं कोरियोग्राफी करती थी, इवन आई एम आल्सो डांसर्स। देन आई हैव जॉइन अ मॉडलिंग। और मुझे पता है तब तक, अभी जो हुसैन अंसारी जो हमारे साथ लाइव कर रहा है, हुसैन के साथ मैंने पहला मॉडलिंग किया था स्टे फियर मिस गुजरात 2012 या 2030, आई डोंट नो। बट 2030 में हम लोगों ने साथ में फर्स्ट टाइम एक शो किया था, उसके बाद है? लाइक इट वाज 2015 मे बी स्टाइल 2015। फीवर। यस यस यस, स्टार फीवर। और उसमें मुझे हुसैन ने मिस गुजरात बनाया था पहले, मतलब जब मुझे रैंप वॉक करना नहीं आता था तो एक्चुअली मैं दर्शकों को बता दूं कि ये तो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि इनके इनके अंदर वो काबिलियत थी। और इतने सारे लोगों में पार्टिसिपेट में आना और पार्टिसिपेट करके विनर बनना, वो हुसैन अंसारी की ताकत नहीं है, किसी को इतना काबिल नहीं है कि किसी को विनर बना सके। तो जो भी यार निराली है जो विनर बनी, निराली जो करके। विनर बनी थी 2015 में, वो अपने टैलेंट से, अपने वर्क से बनी थी। तो आई रियली अप्रिशिएट तो निराली के उन्होंने शो को ज्वाइन किया और विनर भी बने। हाँ, इट वाज द फर्स्ट फर्स्ट फैशन शो। वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर माई लाइफ कि मैं मिस गुजरात पहली बार बनी थी, वो भी आपके शो में। और देन आई हैव टू प्लानिंग फॉर गुजराती फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स। तो जब मेरी पहली फिल्म हवाई ज्यादा की मुझे लाइक उनके शूटिंग में मुझे बुलाया गया, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपका छोटा मोटा कैरेक्टर है, इफ यू इंटरेस्टेड तो आप आ सकते हो वहाँ पे शूटिंग देखने के लिए। तो फर्स्ट टाइम हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है खुशबू भारवानी करके, और खुशबू मुझे वहां पे शूटिंग में लेके गई थी, और मैंने वहां से ही मेरी फिल्म इंडस्ट्री का, एक्टिंग का मैंने करियर वहां से ही स्टार्ट किया। ओके। तो आपकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी? फर्स्ट मूवी इन गुजराती इन की गुजराती, इन जो योर करियर फर्स्ट मूवी। एक्चुअली फर्स्ट मूवी तो मैं बोल सकती हूँ आयुष्मान खुराना जी के साथ मैंने किया था हवाई ज्यादा फिल्म, पर वो मेरी फर्स्ट मूवी नहीं थी, बिकॉज इट्स आई आई हैव टू प्ले जस्ट नॉर्मल स्मॉल कैरेक्टर। एंड अगर ओके, गुजराती अगर डेब्यू फिल्म की बात करी हो तो मेरी फर्स्ट मूवी का नाम है जय श्री कृष्ण, JSK। इट्स माई फर्स्ट जय गुजराती श्री कृष्ण। डेब्यू फिल्म। जय यस श्री यस कृष्ण। यस, जय जय श्री श्री कृष्ण। तो जय श्री सभी सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। यस। और ये क्या होता है ना कि बातों बातों में इनका, मजाक मजाक में इनकी मूवी का प्रमोशन हो रहा है, तो जय श्री कृष्ण अगेन। और जैसे आपने ये फर्स्ट मूवी की जय श्री कृष्ण, तो उसमें आपका क्या रोल रहा था? एक्चुअली आई हैव प्लेड अ लीड कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म। और मुझे जब डायरेक्टर ने मुझे बोला, और मुझे एक्चुअली टू बी फ्रैंक कि कैमरा के सामने मेरी फर्स्ट टाइम फिल्म थी, मैंने एक्टिंग वगैरह मतलब कुछ सीखा ही नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने कास्ट किया था ये फिल्म में। तो उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट वगैरह लिया, और फिर देन डायरेक्टर ने मुझे बोला कि ये लड़की कर सकती है ये फिल्म में, ये दिस ओके, इज फैक्टर। सो मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि एक नॉर्मल लड़की है जो गांव में रहती है। उसके बाद मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसे लड़कियों में ऐसे होता है कि गांव में उनकी परिस्थिति वगैरह बहुत एक वीक होती है, वो उसके फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है वो लड़की के ऊपर। देन वो सिटी में जाती है, शहर में, बड़े शहर में जाती है, वहां एक लड़का मिलता है, उसको प्यार होता है, और उसको, वो लड़के को कैंसर वगैरह होता है, तो वो वहीं से उसकी यार स्टोरी। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि लड़के को ही पहली बार प्यार क्यों होता है? लड़कियों क्यों नहीं होता है? ये मूवी में लड़के को ही क्यों होता है? लड़की को भी होना चाहिए ना प्यार। यस यस यस, लड़की को भी होना चाहिए। और पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए। यस। और इट्स माई लाइक ये फिल्म की मेरी स्टोरी है, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाऊंगी।
और जो अभी हम लोगों को लाइव देख रहे हैं मेरे फॉलोअर्स है, तो पहले उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स टू ऑल माय फॉलोअर्स, और जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग हुसैन अंसारी का अभी लाइव शो देख रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का शो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर प्रमोशन। अच्छा, आपने इतनी सारी मूवी की है, काफी सारी मूवी है, मेरे को नाम भी याद नहीं है ज्यादा ज्यादा। तो आपने सबसे ज्यादा मजा कौन सी मूवी में आया था, जो आपके मेमोरी में हो कि हाँ मुझे सबसे ज्यादा शूट करने में ये मजा आया था? क्योंकि देखिए काफी सारे मैं भी काफी सारे शोज करता हूँ, बट एक पर्टिकुलर अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि आपको कौन से शो में ज्यादा मजा आया था, तो मैं एक डिफाइन कर पाऊंगा कि मुझे सबसे ज्यादा मजा कैसा है। तो आपकी मूवी, आपकी लाइफ में सबसे अच्छी मूवी कौन सी रही, कौन सा अच्छा कैरेक्टर रहा, और कौन से आर्टिस्ट के साथ आपको काम करने में मजा आया ज्यादा? वैसे एक्चुअली मुझे तो अभी तक आर्टिस्ट के साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ कि लाइक कोई ऐसी अनबन नहीं हुई मेरी कि मुझे लाइक मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया और साइड पे, या तो फिर ऐसा कुछ उनका बिहेवियर मुझे पसंद है। सब जितने भी मेरे को स्टार जिन्होंने मेरी पैर में काम किया है, जितने भी मेरे सीनियर एक्टर थे, उनसे कहीं ना कुछ मुझे लाइक सीखने को बहुत मिला है। और मुझे मजा एक्चुअली मुझे जो मतलब जब मुझे जेएस की फिल्म में सेलेक्ट किया गया, तो मुझे बहुत मजा वहां पे आया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, पर तो भी मैं एक एक टेक करने के बाद मैं डायरेक्टर को पूछती थी कि सर दिस इज ओके, दिस इज ओके, अगर हम लोग अगर नहीं अच्छा आया तो दूसरी बार ले। और हम्म। सबसे ज्यादा मुझे मजा मेरी फिल्म जो विजय पथ, जो हमारे डायरेक्टर है जयेश भाई त्रिवेदी और हमारे प्रोड्यूसर शैलेश भाई शाह, उन्होंने मुझे फाइनल किया था विजय पथ में। और उनका जो कैरेक्टर था, जो लड़की इसमें दिखाई गई है, जो रितु करके जो कैरेक्टर था मेरा, तो वो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था और मुझे काफी मजा वो फिल्म में आया, क्योंकि हंसी मजाक सेट पे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, एक फैमिली एटमोस्फियर जो बोलते हैं वो। तो मुझे वो फिल्म में बहुत मजा आया था। और अभी जो मैं फिल्म कर रही हूँ द लास्ट जॉब, तो वो मेरे लिए लाइक सुपर क्या डुपर क्या फिल्म, क्या? लास्ट जॉब? लास्ट जॉब, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम गुजराती फिल्म में माय, एक्शन कर रही ये हूँ। तो ये तो सुन के भी ऐसा लगा लास्ट जॉब। ऐसे भी कोरोना की वजह से काफी सारे लोगों की जॉब चली गई है, और मूवी आ रही है द लास्ट जॉब, तो यस, मतलब लोग ऐसे डर जाएंगे, बोले यार मेरी लास्ट जॉब है। ऐसे। ऐसे मैं बता दूं दर्शकों को कि द लास्ट जॉब मूवी में निराली जी को आप देखोगे फाइट करते हुए, एक्शन करते हुए। थोड़ा रोमांस है, मस्ती मजाक सब कुछ है, बट फाइट एक्शन भी आपको देखने मिलेगा, जिसमें हमारे निराली जो है वो पिस्तौल गन चलाते हुए दिखाई देंगे। इनका ट्रेलर जो है मैंने कल देखा था, काफी काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग लास्ट जॉब मूवी जब रिलीज हो तो ज्यादा से ज्यादा उससे देखे, शेयर करे और फ्रेंड्स को भी लेके जाए। ये मैंने आपका प्रमोशन कर दिया। या थैंक यू सर। और आपके हॉबीज में क्या क्या है? लिस्ट बताइए, आपकी हॉबीज क्या क्या एक्चुअली मेरी हॉबी जो मैं अभी वो कर रही हूँ, एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, तो मेरी हॉबी यही है। और दूसरा रीडिंग, रीडिंग का मुझे काफी शौक वगैरह है, रीडिंग मैं करती रहती हूँ फ्री टाइम में, तो ये मेरी हॉबीज है। है? रीडिंग करते हो आप? यस यस, क्या माइथो। नॉवेल पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? जैसे मतलब ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद है जैसे कुछ जानने मिले, कुछ सीखने मिले, इंस्पिरेशन बुक्स जो होती है, जैसे बोल सकते हैं कि भगवत गीता है। मैंने हम्म। अभी लॉकडाउन में मैंने भगवत गीता को 2-3 बार मतलब मैंने पढ़ा था पूरी गीता। देन है रामायण है, महाभारत। हम्म। फिर जैसे लाइक हमारी जो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती है जो कभी बोलते हैं ना कि लाइक कुछ कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस लाइफ में आते हैं कि इमोशनल, तो ऐसी बुक एक्ट्रेस को इंस्पायर करती है, मेरा ये मानना है। तो जैसे लॉकडाउन का समय था, 3-4 महीने सब लोगों ने लॉकडाउन में बिताए, और मैंने एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने बुक ही रीड की। भूखे भी रहे हो? बुक बुक, यस यस। ओके। अच्छा, इसलिए आपका जो डाइट जो है वो दिख रहा है, वो लॉकडाउन की वजह से ही है, और आपने काफी अपना अपने आप को मेंटेन कर लिया है एज अ एक्ट्रेस, एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। क्योंकि जब 2015 में मुझे याद है कि आप जब फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आए थे, तो आई वो यू आर लाइक थोड़ा हैवी थे आप, मतलब।
तो अभी आपने अच्छा खासा अपने आप को मेंटेन किया है। तो मैं ओह दर्शकों माय को वो गॉड। इंटरव्यू के बाद मैं हमारा जो फैशन शो का पोस्ट फोटो है मैं पोस्ट करूंगा, आप लोग देखिएगा। जिसमें निराली फर्स्ट प्राइज विनर बने थे मिस्टर गुजरात में। सो और अ, जितने भी हमारे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, तो मैं तो थैंक्स टू हुसैन अंसारी, उन्होंने ही मुझे ये फैशन शो के लिए मुझे उन्होंने बोला था कि निराली ये शो तू कर, तू जीतेगी। उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, इंस्पायर किया था कि निराली ये तू शो कर। और मुझे लास्ट टाइम तक नहीं लगा था कि मैं जीतूंगी, और लास्ट टाइम तक लाइक कैन बिलीव कि मैं मिस गुजरात बन सकती हूँ, क्योंकि मुझे रैंक वॉक करना बिल्कुल नहीं आता था। हुसैन ने मुझे शो में प्रैक्टिस वगैरह करवाई थी, और वो मेरी लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट है। और वो अभी कितने आपके साथ कर रही हूँ। कितने कितने दिन प्रैक्टिस की थी हमने करीबन 7 एक दिन हम लोगों ने रिहर्सल किया था। और नॉलेज और एकेडमी में? वेरी कंफ्यूज्ड कि मतलब मेरी लाइफ का ये फर्स्ट शो था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे स्टेज पे चलूंगी, कैसे लगूंगी, इतने सारे लोग वहां पे बैठे होंगे हॉल में, क्या होगा क्या नहीं। पर लिटरली। हुसैन और उनकी पूरी टीम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरी तो यही सोच है कि जितने भी लोग जुड़े मेरे साथ सबको इंस्पायर करना और सबको आगे ले जाना है। और मैं जैसे अभी आपको कनेक्ट करने से पहले मैं दर्शकों से बात ही कर रहा था कि आपके जितने भी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, वो सभी लोग मुझे अपने टैलेंट की वीडियो, परफॉर्मेंस वीडियो भेजे, तो मैं यहाँ पे उनको लाइव करूंगा मेरे साथ, रेंडमली हम लोग बात करेंगे। सो ये तो आपका फैशन हो यस। गया, मॉडलिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, और आपको रीडिंग बुक वगैरह रीडिंग आपको पसंद है। तो लॉकडाउन जो हुआ, मतलब आपने पूरी भगवत गीता फिनिश कर ली है, बाकी है अभी? पूरी पूरी कंप्लीट 3 4 बार। देखिए, मैं दर्शकों को पहले तो बता दूं कि हम लोग अभी आज है ना, थोड़ी मैं अनप्रोफेशनली भी थोड़ी बातें करूंगा, क्योंकि निराली है ना थोड़ी मेरी एकदम खास फ्रेंड है, और सी इज लाइक माय फैमिली मेंबर। तो मैं थोड़ा उससे नॉर्मली ऐसी बात करूंगा थोड़ी। ठीक है, तो निराली और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस तो आप टीवी से आपने टीवी से एड भी की है, टीवी से एड की है, और रिसेंटली आपने नरेंद्र मोदी जी के एक एड में भी आपने किया हुआ है। तो बीजेपी, आप उसका एक्सपीरियंस बताएं। एक्चुअली बीजेपी की एड के लिए जब मुझे सेलेक्ट किया गया, तो वहां पे मतलब एक इंटरव्यू था, वहां पे इंटरव्यू के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था, और वो डायरेक्टर है मिकी हम्म, भाई, जिनको मैं आज तक नहीं भूलूंगी और मैं आगे नहीं भूलना चाहूंगी। उनकी वजह से आज पूरे गुजरात में बीजेपी पोस्टर गर्ल जो बोलते हैं निराली जोशी, उनकी वजह से ही मेरा नाम आज इतना ऊपर हुआ है बीजेपी में। और दूसरी ये चीज है कि उनसे भी मैं काफी इंस्पायर हूँ, सर ने भी मुझे काफी कुछ सिखाया हुआ है। जब मैं एडवर्टाइज में जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया कि निराली वहां पे तू आ जा, तो मैंने सर को बोला कि सर ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब लाइक ये मेरे बस का काम नहीं है, टू बी क्लियर। तो सर ने बोला कि नहीं, ये चीज तू ही कर पाएगी। देन मेरा फोटो शूट हुआ, वीडियो शूट हुआ, और उस टाइम की एड आज तक पूरे गुजरात में अभी भी चल रही है। जब भी कैंपिंग आता है, जब भी ऐसा कुछ आता है बीजेपी का, ही लगती है। हम्म, तो ये मेरे काफी लाइक मेरी लाइफ के काफी ऐसे मोमेंट्स है जो मैंने मतलब फिल्म इंडस्ट्री से, गुजराती पीपल जो होता है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स है, मेरे को स्टार्स है, मेरे टीम मेंबर है, उनसे सबसे मैंने ये सब चीजें सीखी हुई है। तो मेरे लिए काफी इंस्पिरेशन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जिससे मैं इंस्पायर हुई, और खास करके सीनियर्स लोग। ओके। तो काफी सारे प्रोजेक्ट हो गए, टीवी से एड आपने कर लिए काफी सारे, और यस। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट बैक टू बैक आ रहे हैं, आपकी स्टोरीज वगैरह मैं देखता हूँ। और तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है, और आप अभी लाइफ में और आगे क्या प्लान कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है द लास्ट जॉब, फिल्म का नाम है, और जिसमें मैं फर्स्ट टाइम एक्शन कर रही हूँ। और उनके भी जो डायरेक्टर है, हमारे लंदन के डायरेक्टर है चिराग पटेल जी, उन्होंने भी हम्म, मुझे मेरी एक्टिंग के थ्रू कास्ट किया था। और जब जब उन्होंने मुझे बोला, और तभी मैंने लाइक इतने साल काम करने के बाद भी मैंने सर को यही बोला था कि सर मैं ये फाइटिंग्स वगैरह, सीन्स वगैरह नहीं कर पाऊंगी। तो सर ने मुझे यही बोला कि निराली यू कैन डू इट, तो कर पाएगी। और उसके हम्म, बाद जो फिल्म करने के बाद हमारा अभी एक्चुअली आधा शूटिंग हुआ है, तो वो करने के बाद मुझे जो लाइक
ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो हम लोग नहीं कर पाते। मेरे यस। लिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी वो। तो ये हमारा लास्ट जॉब प्रोजेक्ट है जो शायद मे बी दिसंबर में रिलीज होगा 2021 में। और अभी मेरा 21 जनवरी को एक और फिल्म का मुहूर्त हो रहा है जिसका नाम है करिश्मा, प्रोजेक्ट का नाम। ओके। और उसमें मैं हॉरर दिखाई गई हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ के इतने इतने उतार हॉरर। चढ़ाव है। हॉरर, यस यस यस, मुझे हॉरर ओ माय दिखाया गया गॉड, है वो आई एम फिल्म में। आई एम एक्साइटेड टू सी यू एज हॉरर। यस, और वो यार फिल्म ऐसा मत करो यार, इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन को तुम यार ऐसे हॉरर मत बनाओ प्लीज यार। बट वर्किंग। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मेरे लिए जितनी भी गुजराती फिल्म की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती है एज एन एक्ट्रेस, तो वो लोग मुझे अलग 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 कैरेक्टर के लिए मुझे पसंद करे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी सी बात है। लाइक जेएसके में मेरा कैरेक्टर अलग था, विजय पथ में मुझे एकदम लाइक दमदार लड़की दिखाई थी। ये द लास्ट जॉब कर रही हूँ उसमें मैं एक्शन कर रही हूँ। और एक मेरी पागलपंती फिल्म आई थी जिसमें मैंने मोना डार्लिंग, फिर ये बसंती जो मोना है वो डार्लिंग। मोना ये डार्लिंग। होने डालेंगे ऐसे। मोना। उसमें मैंने सात सात एक कैरेक्टर प्ले किए थे। देन रॉबर्ट। वो देन वाला। रॉबर्ट। मोना। और ये डायलॉग, ये एक्चुअली मैं था मूवी में, पर ये डायलॉग कट हो गया। मैं मूवी में था। यस ये डायलॉग था, मोना डार्लिंग। ये डायलॉग कट हो गया है। यस। करिश्मा भी है उसमें भी उन्होंने मुझे एज लाइक हॉरर हम्म। गर्ल जो कैरेक्टर है उसमें मुझे सेलेक्ट किया है। तो मेरी लाइफ का ये बहुत इंस्पायरिंग है सारी चीजें कि मुझे अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल करने को मिल रहे हैं। सो आई और एम वेरी डेफिनेटली यू डिजर्व इट, बिकॉज आपने इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर किए हैं, तो मैं यस मानता यस। हूँ और कि आप सभी कैरेक्टर में अच्छी तरह से फिट हो जाओगे। और मैं वही चीज मानती हूँ कि ऐसी कोई चीज लाइफ में नहीं होती जो हम लोग नहीं कर सकते। और मेरे लिए तो जितनी भी फिल्मों में मैंने जितने भी कैरेक्टर किए, चाहे छोटे कैरेक्टर हो चाहे बड़े कैरेक्टर हो चाहे नॉर्मल मेजर कैरेक्टर जो बोलते हैं फिल्म में, या फिर कैमियो कैरेक्टर हो, तो मैं इतनी अच्छी तरीके से करती हूँ और मैं मुझे बहुत मजा आता है ये सब चीजें करने में। आई एम वेरी वेरी और और वैसे भी एक आर्टिस्ट को कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसको बकायदा ईमानदारी से उसको करना चाहिए, निभाना चाहिए। मेरा भी एक छोटा सा रोल था मूवी में, डी डे मूवी में मैं ऋषि कपूर का बॉडीगार्ड, छोटा सा रोल था, तो वो भी मैंने कर लिया अच्छे से। अच्छा। बस हो गया, निकल गया अंदर से। और ये दर्शक कभी। जितने लाइव अभी हम लोगों को देख रहे हैं, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि हुसैन भी बहुत अच्छा एक्टर है और एक्टर से ज्यादा वो अच्छा फैशन कोरियोग्राफर है। मतलब लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम, मैं उसको जानती भी नहीं थी, हम लोगों की पहली मुलाकात जब हुई थी उसकी मैं आपसे सब बातें शेयर करी हूँ अभी कि जो ऐसी ट्रीटमेंट जो होती है ना जैसे एज एन मॉडल, वो बहुत अच्छी देता है। लाइक एकदम डाउन टू अर्थ है, लोगों को सिखाना होता है, स्टेज पे चलना होता है या कैसे कैसे हम लोगों को रैंप वॉक करना है, कैसे हमारी पर्सनालिटी बिल्डअप करनी है, कैसे स्टेज पे ऐसा वगैरह देना है। तो उसमें हुसैन बहुत मास्टर है। और मैं तो उनको मान गई हूँ क्योंकि मेरा तो पहला शो था स्टाइल फीवर 2015 में मिस गुजरात। और तब से हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, लाइक एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे लाइक इतना अच्छा फ्रेंड भी मिला है। हाँ, हम लोग एक अच्छे भाई और बहन की तरह है। यस और तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और निराली जी ने जितना ये बोला उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं मानता हूँ ऐसा कि अ, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर किसी के अंदर एक्चुअली क्या होता है ना, कि आज मेरे अंदर क्या माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट है ये मुझे नहीं पता चलेगा। ठीक है, यस तो वैसे निराली जब कंफ्यूजन में थी कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम पे एज अ मेंटर मैंने उसको ट्रीट किया था, जब तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, कुछ बात नहीं हुई थी। बट मैं सबको इक्वल समझ के ही उसे ट्रीट कर रहा था, जितने पार्टिसिपेंट मॉडल्स थे उसमें मैं उसको भी, उस पर भी ध्यान दे रहा था, उसको भी वही सिखा रहा था जो बाकी मॉडल्स को मैं सिखा रहा था। बट वो थोड़ी कंफ्यूज थी उसको वॉक सिखाने के बाद, बट मैंने भी नहीं सोचा था कि फाइनली निराली जोशी विनर बन जाएगी, मैंने ये नहीं सोचा था। बट यस। अनएक्सपेक्टेड था, बट बहुत खुशी भी हुई। एक्चुअली थैंक्स टू, अभी भी मैं बहुत बार हुसैन को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि इट्स बोलते हैं ना जो लाइफ में कभी सोचा नहीं होता वो एकदम से अचानक से आपको मिल जाता है, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और वहां पे मतलब मुझे मतलब मैं बहुत घबराई हुई थी कि मैं ये शो कर पाऊंगी कि नहीं। और सेकंड थिंग क्या होगा, क्या हुआ था
कि वहां पे सबके नाउन्स अलग अलग अनाउंस हो रहे थे, सब लोग, सब जितनी भी मॉडल्स थी, हम लोग 50 एक मॉडल थी, तो एक सबको प्राइज मिली थी। मैं और एक दो तीन मॉडल थी, उनको ही नहीं मिली थी। देन लास्ट में जब हमारे जजेस ने मेरा नाम अनाउंस किया, सो कैन बिलीव इट, मैं, मुझे ऐसा लग रहा था 2 मिनट के लिए मैं नहीं हो सकती, ये रॉन्ग नंबर है। फिर 5 मिनट के लिए वहां पे मैं रुकी थी, नहीं मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती। दूसरी बार उन्होंने बोला कि प्लीज निराली जोशी कम ऑन द स्टेज। तो बहुत प्राउड मोमेंट थी, बस करो यार, रुलाएगी क्या? और बहुत बेस्ट मोमेंट थी। अब रुलाएगी क्या पागल? और उसकी ट्रॉफी आज तक मैंने संभाल के रखी है अपने घर में, जो मतलब बोलते ना एक बेस्ट मोमेंट जो होता है अपनी लाइफ में, वो मेरा ये शो था एज एन मॉडल। और उसके बाद हुसैन का शो के बाद बड़ोड़ा, मिस अहमदाबाद, मिस गुजरात भी बनी उसके शो में, मिस प्रिंसेस भी बनी। तब भी मिस प्रिंसेस बनी थी, मिस प्रिंसेस अहमदाबाद जब बनी थी 2017 में, तब भी हुसैन ने ही मुझे किया था, तब उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था एज एन शो स्टॉपर। तो कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो बहुत खास होते हैं, और मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत लकी पर्सन है, जैसे हुसैन है, और काफी मेरे मेंटर भी है, काफी लाइक इंस्पायरिंग पर्सन है, मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई, और काफी लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो मुझे आज तक मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच निराली। और मेरे को तो रोना आ गया, आंख में से आंसू निकल गए। इतनी सारी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं, मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि निराली को जब मैं फर्स्ट टाइम नहीं जानता था, इतना क्लोज नहीं होने के बाद, नहीं पता था, पर क्लोज होने के बाद पता चलता है कि हम इंसान कैसा है। तो मैं निराली जी के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि निराली मेरी छोटी सी बहन है, और बहुत ही प्यारी है, नटखट सी है। कल आपने जितने भी स्टोरी देखी होगी मेरे द हुसैन अंसारी के पेज की स्टोरी पे आपने देखी होगी, हम लोग कितनी मस्ती कर रहे थे कल। तो अच्छा निराली, एक अफवाह भी आई है, बहुत सारी मार्केट में अफवाह उड़ती है एक आर्टिस्ट के लिए। तो एक अफवाह ऐसी भी उड़ी है जो बहुत ही किसी को पता नहीं है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बताऊं? प्लीज डेफिनेटली बताइए। हाँ, ये अफवाह ऐसी उड़ी है कि आप सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेते हो। ओह माय गॉड। मैंने सुना है आप गुनगुना रहे थे कल अच्छे खासा, तो मतलब सिंगिंग वगैरह हो जाए, कुछ गाना वगैरह हो जाए। नहीं, एक्चुअली ये सही में अफ़वाह है, मेरे को सिंगिंग करने का शौक बहुत है, पर मुझे गाना नहीं आता, इज टू बी फ्रैंक। मैं एज एन एक्ट्रेस नहीं और देखो, एज एन, अभी अभी आप जितने भी व्यूवर्स है, कौन कौन सुनना चाहेगा निराली जी से गाना, कौन कौन सुनना चाहेगा? और जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, अगर कुछ क्वेश्चंस है आपको पूछने हैं तो फटाफट मैसेज कीजिए, और आप निराली से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, बाद में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो निराली जी, कुछ गाना हो जाए कोई अच्छा, देखो ये अफवाह उड़ी है तो आपको अब ये प्रूव और करना है। एक्चुअली बहुत खराब है तो मैं अभी गा तो नहीं सकती, पर मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है लग जा गले। मैं मुझे गाना तो नहीं आता, पर थोड़ा सा मैं एक वन लाइन गा के ही सुनाती हूँ। चले चले चले, हो जाए। क्लैप एवरीबॉडी, क्लैप। लग जा गले की हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में क्या बात है। मुलाकात हो न हो, लग जा गले की। बस से मुझे इतना ही क्या गाना। बात है। अगर आपको निराली जी का गाना पसंद आया हो तो फटाफट आप हार्ट भेजिए, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एसएमएस कीजिए अगर आप देखना चाहते हैं निराली जी को विनर बनते हुए। तो फटाफट एसएमएस कीजिए। निराली जी का कोड है वन, निराली जी का कोड है 12345। नहीं, एक्चुअली मुझे काफी फॉलोअर्स हैं, उनके बट मैसेज। सुपर, हाँ निराली सुपर वॉइस है, यू हैव सुपर वॉइस। थैंक यू सो मच सर। और मुझे अभी काफी लोगों ने मैसेज किया है, नाइस योर वॉइस। थैंक यू सो मच, जितने भी व्यूअर्स है हमारा ये लाइव देख रहे हैं। और एक्चुअली मैं आपको एक चीज बोल दूं कि मुझे ना गाना नहीं आता। वसानी वसानी सो स्वीट वॉइस, थैंक यू सो मच। ये हाँ, मैं आई कैन सी कि आपके फॉलोअर लिख रहे हैं सो स्वीट वॉइस, नाइस वॉइस यस यस, तो एंड सभी कैप्शन। so और मुझे एक्चुअली गाना गाना नहीं आता,
पर हाँ, मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी इन फ्यूचर अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं भगवान को एक ही चीज बोलूंगी, मुझे सिंगर बनाना बस। अरे तुम्हारा भाई है सिंगर। आई एम सिंगर। टेंशन नहीं लेने का, इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। यस, तो मुझे इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। और काफी सारी चीजें आज से प्लान और आउट हुई है। क्या है स्मार्ट केयू ने नराली नराली टू स्टार्ट गाइड से थैंक यू सो मच केयू जी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ तो थैंक यू सो मच अ लॉट फर्स्ट। और बाकी हुसैन और कोई क्वेश्चंस आप मेरे से करना चाहोगे, कोई अफवाह वगैरह आपको अगर मेरे बारे में सुनने मिली हो? एक अफवाह और है कि आप कभी भी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लाइव आते हो तो कोई डायलॉग नहीं बोलते हो, ऐसी अफवाह भी उड़ी है। ओ माय गॉड, वो डायलॉग मुझे अभी नहीं बोलना है क्योंकि मैं एक्चुअली जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अभी वैलेंटाइन से कुछ दिन पहले अभी हमारी डेट फिक्स नहीं हुई पर मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है, मीठी मीठी सॉन्ग, तो मैं मेरी स्टोरी पे और सब लोग मेरी स्टोरी वगैरह देखते हैं, सब लोग मुझे प्रमोट करते हैं, लाइक करते हैं। तो पहले तो मेरे फॉलोअर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो थैंक्स अ लॉट। बंदा मुझे मैसेज कर रहा है यू आर मैरिड, नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम अ सिंगल पर्सन, और मैं अभी शादी करना बिकॉज आई एम हैप्पी अलोन विथ। भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, मैरिड है नहीं है। ठीक है, वो मैरिड हो जाएंगे तो स्टोरी पे जरूर रखेंगे। मेरा ठीक है। एवरी आप सबको लाइव लाइव पर अभी हाल फिलहाल के लिए मेरा कोई हस्बैंड भी नहीं है और मैं अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ। नहीं, अभी मैरिड मेरे शादी करने का कोई प्लान नहीं है। निराली जी का सलमान खान कर लेंगे, उसके बाद निराली जी करेंगे। यस सलमान खान की हो जाएगी, उसके बाद भी निराली जी का भरोसा नहीं, वो बोल देंगे कि हम मोदी जी के बात करेंगे। यस यस। फिर उनसे भी भर नहीं पड़ेगा तो बोलेगा मनमोहन सिंह के बात करेंगे हम शादी। पहले सब ठीक है। हो जाए उसके बाद मैं शादी करूंगी। हाँ, सब शादी कर लेंगे। अरे अभी तो करियर, अभी बहुत सारी मूवीज हमको देखनी है निराली की, काफी सारी मूवीज अभी। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ऊपर वाले से, अल्लाह से कि अभी और आप कामयाब हो, सक्सेस हो। ऐसे ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एज अ भाई तो आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक और दूसरी चीज ये थी कि अभी एक एक डायलॉग हो जाए कोई मूवी का जो आपका बहुत फेवरेट हो, बहुत ही अच्छा हो। एक्चुअली डायलॉग तो एक मेरा का मेरा फेवरेट डायलॉग था, अभी मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा, पर एक मेरा पागलपंथी का डायलॉग था जिसमें मैंने हो हेमा जाए। मालिनी जो है बहुत सीनियर एक्टर और उनका मैंने कैरेक्टर प्ले किया था। तो मैं अभी एक डायलॉग आपको यहाँ बैठे बैठे सुना रही हूँ। मेरा डायलॉग था बसंती, जो वहाँ पे या श्योर। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग मेरा था। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना ना, अरे जा रे जा, मैं तो नाचूंगी, बसंती नाचेंगी। तो ये मेरा डायलॉग था और इसमें तो मुझे एक्चुअली एक्टिंग, बसंती, ओए कुत्ते के सामने मत नाचना। मैं तो नाचूंगी। अरे ऐसे कैसे नाचोगे, ऐसे कैसे नहीं नाचोगे, हम टिकट लेके आए हैं। और बाकी जो हम सब लोग आप मेरी मूवीज वगैरह देखते हो, सब लोग देखते हो। अच्छा, एक जन ने मैसेज किया है एनी हिंदी वेब सीरीज अपकमिंग, यस मेरी वेब सीरीज का नाम है वाव वुमनिया, और ऑलरेडी एक गुजराती वेब सीरीज जो एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हो चुकी है, उसका नाम है मारो शुवात। वो एक्चुअली 16 कंट्रीज में वो सीरीज मेरी रिलीज हुई है गुजराती, और आप एमएक्स प्लेयर पे भी देख सकते हो वो सीरीज को। और मार भी वाव वुमनिया, मारो सु वाक, મારો या શું વાક. मारो એમાં शुवात। શું છે? એમાં શું છે? આપણા દર્શકો હિન્દી છે ગુજરાતી છે ખબર નથી, પણ આપણે થોડી ગુજરાતીમાં વાત કરી લઈએ તો સારું. આપણા यस, ગુજરાતી વ્યુઅર પણ ખુશ થઈ જાય. મારો શું વાંક સિરીઝની અંદર એવું છે કે એમાં એક છોકરી હોય છે જે અત્યારની જનરેશન પ્રમાણે જેટલા બી યુપી અને હૈદરાબાદની જેટલી પણ આપણી ગેંગરેપની ઘટનાઓ બની છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જેટલી પણ છોકરીઓ સાથે આ બધી ઘટનાઓ બને છે એ લોકોને અત્યારે આપણે શાંતિ કહીશું, બિકોઝ એ લોકોના આત્માને શાંતિ મળે, અને બહુ જ ખરાબ કૃત્ય જે આપણા દેશની અંદર ચાલી રહ્યું છે હૈદરાબાદમાં કે યુપીમાં કે ઘણા એવા સિટી છે કે જેની અંદર છોકરીઓ જ્યારે બહાર એકલી નીકળે છે તો એને ઘણા બધા સરકમટેન્સીસ, ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, હમ. અને એના હમ. ઉપર આ સિરીઝ છે અમારી મારો શું વાંક, એટલે જનરલી છોકરી એમ કે છે કે હું
મારી લાઈફની અંદર શું કરી શકું એમ. હું અગર આ પણ કરું તો પણ પબ્લિક મારો વિરોધ કરે છે. હું અગર આવા કપડાં हम्म, પહેરીને નીકળું તો પણ લોકો મારી સામે એવી રીતે નોટિસ કરે છે. કે હું અગર કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ બી લાઈક છોકરી હોય છે તો એને ઘણી બધી વસ્તુઓ સહન કરવી પડતી હોય છે. ઇવન બોયઝને પણ, ઓનલી ગર્લ્સ. તો આ સિરીઝની અંદર એવું છે કે છોકરી જ્યારે એના બોયફ્રેન્ડ સાથે હોય છે અને એની સાથે જ એનો બોયફ્રેન્ડ જે એના સપોર્ટરમાં આવે છે, પણ એનો ફ્રેન્ડ જે હોય છે એને ગંદી નજરથી જોવે છે અને એને ચીટ કરે છે અને એની સાથે કરે છે. ત્યારે મારા જે ડાયલોગ્સ છે એ એકચ્યુઅલી મને ડાયલોગ તો અત્યારે યાદ નથી, પણ તમે અગર એ સિરીઝ જોશો તો તમને ખરેખર થશે કે પર શું વેદનાઓ વીતતી હોય છે. જ્યારે એ વસ્તુ છોકરાઓ પર થતી હોય છે ત્યારે એ લોકો બહુ નોર્મલી લાઈક કહી રહેતા હોય છે કે ઓકે ફાઇન, બટ જ્યારે ગર્લ્સ ઉપર એ વસ્તુ વીતતી હોય છે, ગર્લ્સ ઉપર એ વસ્તુ પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે, ત્યારે એના ફેમિલીને પણ એ વસ્તુનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. સો પ્લીઝ પ્લીઝ પ્લીઝ, હું તો જેટલા પણ દર્શક મિત્રો અત્યારે લાઈવ છે, ઘણા બધા લોકો हम्म, મને લાઈવ અત્યારે સેશનમાં જોતા પણ હશે, ઘણા બધા મારી સ્ટોરી પણ જોતા હશે, ઘણા મને મેસેજ પણ કરતા હોય છે. હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે અગર તમારે જોવી હોય તો મારી એમએક્સ પ્લેયરની સિરીઝ છે મારો, પ્લીઝ ગો એન્ડ વોચ સચિન એમએક્સ પ્લેયર. બીકોઝ એ ખરેખર ઇન્સ્પિરેશન વાળી સિરીઝ છે. એવું નથી કે સિરીઝ મેં કરી છે એટલે હું તમને બધાને ફોર્સ કરી રહી છું, પણ એટલા માટે કહી રહી છું કે ખરેખર એ સિરીઝ જોવા જેવી છે. અને સેકન્ડ જે સિરીઝ છે હિન્દી આવી રહી છે જેનું નામ છે વાવ વુમન, અને हम्म, સિરીઝની અંદર પણ મારું કેરેક્ટર એવું છે, એકદમ ઇન્સ્પાયર્ડ ગર્લ જે કહેવાય કે જેનાથી લોકો શીખતા હોય છે. સ્માર્ટનેસ જે હોવી જોઈએ ગર્લની અંદર એ બતાવી છે સિરીઝની અંદર, કે જયારે એક છોકરી એના બોયફ્રેન્ડની સાથે મેરેજ પહેલા ફરવા જાય છે ત્યારે એને ચાર પાંચ છોકરાઓ એને પરેશાન કરતા હોય છે અને કેવી રીતે એ બધી સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરીને એના બોયફ્રેન્ડની વસ્તુમાંથી બહાર કાઢીને પણ એ પોતે એકદમ બધી हम्म, સિચ્યુએશન ટેકલ કરી નીકળી જાય છે, છટકી જાય છે. તો ખરેખર અગર મતલબ હું દર્શક મિત્રોને એક જ વસ્તુ કહેવા કહીશ કે અ, જો અગર તમે ખરેખર વસ્તુ જે વેબ સિરીઝ છે કે ફિલ્મ્સ છે કે જેટલી પણ સિરિયલ્સ છે, અગર તમે જુઓ તો हम्म, ઇન્સ્પિરેશન વાળી વસ્તુઓ જો જેના લાઈક તમે પણ ઇન્સ્પાયર થશો અને ઘણી બધી વસ્તુઓ જે આપણા દેશમાં એનાથી પણ તમે સતેજ થઈ જશો કે જાણવા જેવી વસ્તુ એમ. હું લાઈક વધારે तो हाँ, तो मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि आप ये बहुत ही इंस्पायर करने वाली सीरीज है, तो आप जरूर से देखें मारुसु वाक। सीरीज का नाम है मारुसु वाक, आप लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक शेयर जरूर करें। और निराली से मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि एज अ वुमेन आपको अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो क्या क्या फेस करना पड़ता है? क्योंकि इट्स मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि एज अ वुमेन ये कर लेगी या वो कर लेगा, काफी सारे रूमर्स होते हैं मार्केट में, नहीं इंडस्ट्री एक्चुअली में। हुसैन, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि किस्मत से आगे कुछ नहीं होता। अगर आपका लक, अगर आपकी किस्मत, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्टिंग है, तो आप दुनिया में लाइक सब कुछ कर सकते हो। मैं ये चीज में बिलीव करती हूँ। मेरे पास अगर मेरी किस्मत होगी, मेरे पास अगर मेरी फैमिली होगी, सपोर्टर होगे, मेरा लक भी मैटर करता है, और अगर मेरा टैलेंट, इसमें इसमें से सारी चीज होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके हम्म, पास कोई एक चीज नहीं है तो आप बहुत लाइक डिमोटिवेट हो जाते हो, लाइक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे जितने लोगों के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है, या जितने लोग मुझे जानते हैं, या जितने मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे लाइक करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, पहले तो मैं उनको थैंक यू इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आज इनकी वजह से मैं इंस्पायर हूँ, आज इनकी वजह से इतना काम कर पा रही हूँ। तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये भी है कि इंडस्ट्री में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मुझे काफी लोगों ने बहुत डराया था। मैं आज खुल के आपसे बात कर रही हूँ, मुझे काफी लोगों ने डराया था कि निराली ये इंडस्ट्री तेरे लायक नहीं है, तू काम नहीं कर पाएगी, एक्टिंग नहीं आती। मैंने काफी ऑडिशंस दिए हुए हैं, ऑडिशन देने के बाद भी मैं रिजेक्शन में गई हूँ, मुझे काफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पर आज जो भी है, जहां पे भी हूँ, मेरी किस्मत है। तो मैं तो एक तो सत्यमेव जयते फर्स्ट, और सेकंड बिलीव इन कर्मा, ये दोनों चीज में मेरे लिए मैटर करती है और मैं दोनों चीज में बिलीव भी करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके फैमिली मेंबर ने या फैमिली का सपोर्ट ना मिला हो आपको और आप छुप के कभी गए हो कोई मूवी करने या कोई शो करने, या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि मम्मी पापा ने मना किया हो फिर भी आप कर रहे हो, ऐसा कुछ?
नहीं, एक्चुअली ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही मतलब जब से मैंने वो आयुष्मान खुराना की फिल्म की आपसे बात की, वहां से ही मुझे इतना सपोर्ट मिला था, और वहीं से मुझे उन्होंने बोला था कि नहीं, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे तो ऐसी कोई रोक टोक आज तक, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हो तो फिर ऑब्वियसली फैमिली आपको सपोर्ट करेगी करेगी। करेगी। मेरा ही है कि अगर कोई भी काम करो तो आप दिल से करो, अच्छा करो, और वो काम में आप जान लगा दो, ताकि आगे जाके, अगर उस टाइम नहीं, उस टाइम अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, पर आगे जाके आपका नाम बहुत होता है वो चीज। शॉर्टकट से मिली हुई डेफिनेटली। चीजें, बहुत शॉर्टकट से मिली हुई चीजें इतना आपको वो नहीं करती, जितना आपको लाइक रिजेक्शन के बाद जो चीज मिलती है वो आपको बहुत वो अप्रिशिएट करती है। सीखने मिलता है, सीखने मिलता है, क्योंकि शॉर्टकट मारने में आप ज्यादा लॉन्ग नहीं जा सकते। यस यस। तो और दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि आपने इतनी अच्छी आपकी लाइफ की जर्नी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपने जितना भी काम किया वो आपने शेयर किया हमारे साथ। तो एज अ वुमेन और एज अ एक्टर, यहाँ पे काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनकी लड़कियां जो काम कर रही होगी, जो रोक टोक करते होंगे, तो उनको यस क्या मैसेज देना चाहोगे कि लड़कियों को उनके रिगार्डिंग आप कुछ मैसेज देना चाहोगे उनको, उनके फैमिली यस मेंबर्स को? यस डेफिनेटली। मैं अगर यही चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी लड़की को एक्टिंग करने का शौक है तो आप पहले तो आपकी किस्मत के ऊपर बिलीव करो, सेकंड आपकी एक्टिंग के ऊपर फोकस करो कि आपको कौन कौन सी चीज आपको नहीं आती, वो चीज पे आप हम्म। फोकस करो। जो चीज आती है उसके ऊपर तो आप आसानी से सब चीज कर सकते हो, अगर जो आपको नहीं आता तो वो चीज के ऊपर आप फोकस करो। और ऐसा कोई काम खराब भी नहीं होता, मेरे लिए कोई काम खराब भी नहीं, और कोई काम इतना हम्म। अच्छा भी नहीं एक्साइटेड वाला कि हम्म। नहीं। मेरे लिए जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट मैं फर्स्ट करती हूँ, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट होता है और वो मेरा आखिरी प्रोजेक्ट होता है। मैं ये चीज समझ के काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इतने डेफिनेटली, डेफिनेटली। किए, इतनी सारी सीरियल्स किए, कि इतनी सारी एडवर्टाइज की है, कि मैंने इतना नाम कमाया है, कि वॉट एवर जो भी मैंने गुजराती इंडस्ट्री में काम किया हो, मेरे लिए जो भी प्रोजेक्ट होता है वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही होता है। वो फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब मैं ऐसा ही समझती हूँ कि मेरा ये पहला ही, और मैं बहुत दिल से काम करती हूँ। मतलब ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, उनकी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको इंडस्ट्री में जाने से बिल्कुल ना रोका जाए, और नॉट नॉट ओनली इंडस्ट्री, बट बाहर निकलने से रोका टोका ना जाए। यस ठीक डेफिनेटली है। डेफिनेटली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को भी एक अपना अधिकार मिलना चाहिए, घूमने फिरना चाहिए, बाहर निकल के दुनिया देखनी चाहिए, काम करने से रोकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और मेरा लास्ट एक चीज है, आपको ये बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। ओह माय आपको गॉड। फटाफट बोलना है। आई थिंक हुसैन तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये सब लोगों को तो ये बोलता है ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने थोड़ा इजी वाला बोला है। आ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। बोल दो। सॉरी ऊंट 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 ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंच उठा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, व्हाट ऊंची पुट, सॉरी। ये मैं डायलॉग दे रहा हूँ, तुझे डायलॉग बोलना है। ऊंट ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। फटाफट बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पुट ऊंट की। पूछ। माय गॉड। एक्चुअली आज तक ऐसे फिल्मों में मुझे डायलॉग नहीं मिले, और अच्छा हुआ कि तूने मुझे ये डायलॉग भी सिखा दिया, तो चलो मैं इसकी प्रैक्टिस कर। ये ये क्या होता है ना, कि अच्छे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट है ना, वो ये टंग ट्विस्टर करते हैं फटाफट। अभी कोई फटाफट डायलॉग बोलने के लिए आ गया तुम्हारे पास, तो क्या करोगे? आ गया तो उस टाइम मैं कर लूंगी, पर अभी लाइव में नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा चलो, कच्चा पापड़ ही बोल दो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। पापड़, जोर से, जोर से, कच्चा पापड़ पक्का जोर से। पापड़ वाला जो बात चलो, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंसेशन का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मत बोलो, ठीक है। अरे थैंक बहुत यू। अच्छा रहा आपकी लाइफ की जर्नी, आपको हमारे साथ शेयर की। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडस्ट्री में। और ऐसे दुआ है हमारी कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही हंसते रहो। और अगेन थैंक यू सो मच कि आप कीमती समय निकाल के हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निराली जोशी। सो मच। और सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें देखा और हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द हुसैन अंसारी शो। और एक और चीज बोल दूं कि
मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है मजाक मस्ती प्रैंक। उसमें अगर किसी को काम करना है तो मुझे फटाफट डीएम करिएगा। अहमदाबाद में शूट होने वाला है। तो मजाक मस्ती प्रैंक का इंस्टाग्राम आईडी भी है और यूट्यूब भी है, ओपन होने वाला है। तो आप फटाफट जिसको भी काम करना है वो मुझे डीएम करें और देखना ना भूले द हुसैन अंसारी शो। या, guys, बाय, bye. गुड नाइट, Bye. बाय।